अब आगे आते हैं, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगला पार्ट देखो, यहाँ तक हमने एक पार्ट खत्म किया। अगला पार्ट को जो हमने स्टार्ट करने वाला है, यहाँ पे छोटा सा पार्ट है इसका, जहाँ पे आप देखोगे इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, और फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे अल्कोहल को देखेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है, इसको आराम से तुम कर लोगे। तो सबसे पहले देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल की। तो मैंने क्या बताया भाई कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल फिनॉल की क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू अदर क्लासेस ऑफ द कंपाउंड लाइक द हाइड्रोकार्बन्स, ईथर, हेलोएल्केन, कंपेरेबल टू मॉलिकुलर मास ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको तो हमने पिछले देखा ही इसको ना। आगे देखो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो एल्कोहल एक्ट करता है एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे। एल्कोहल कैसा एक्ट करता है, एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे। कहीं पे आपके सामने अगर एल्कोहल दिखे तो यह क्या करेगा, यहाँ पे अटैक, मतलब कार्बन, जहाँ पे इसको कार्बोकैटायन दिखेगा उसके पास क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करके यहाँ पे क्या बना लेगा, इस प्रकार का एक कंपाउंड बना लेगा। क्लियर ना भाई। तो प्रोटोनेशन एल्कोहल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम कहीं भी प्रोटोनेशन करवाते हैं, कोई प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, जैसे यह क्या दिख रहा है आपको, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, तो यह कैसा कार्य करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, मतलब तुम बोल सकते हो कि भैया एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों जैसे बिहेव करता है। इलेक्ट्रोफाइल जैसे कब बिहेव करेगा, जब वह यहाँ पे कोई इसके सामने कोई कार्बोकैटायन दिखेगा, अगर उसको हम प्रोटोनेट करवा देंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जैसे भी बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट ये देखो केमिकल प्रॉपर्टी है एल्कोहल की अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे इसकी केमिकल रिएक्टिविटी होती है। एल्कोहल कैन बी क्लासीफाई कुछ वे में, जैसे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज अगर OH बॉन्ड के बेस पे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज CO बॉन्ड के बेस पे। तो अगर मैं बात करूँ एसिडिक एल्कोहल एंड फिनॉल की, तो यह देखो क्या है आपके सामने, ये एल्कोहल दिख रहा है, इसका रिएक्शन हमने करवाया 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम से, तो क्या बना है हमारे सामने, सोडियम एल्कोक्साइड्स। यह क्या दिख रहा है आपको, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल दिख रहा है, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल दिख रहा है। इसकी रिएक्शन अगर हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम से करवाते हैं तो हमारे सामने क्या बनती है, एनसीईआरटी की रिएक्शन, सीधे इसको याद करना है। फिनॉल से अगर सोडियम मिला होगा सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, अगर फिनॉल में NaOH मिला हो सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। तो यह रिएक्शन सीधे एनसीईआरटी की, तुम अगर लर्न कर सकते हो तो बेस्ट रहेगा। वैसे मैंने ऐसी एक वीडियो बना के छोड़ी है जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाली, इसको तुम देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की होगी। और मैं ऐसा भी लास्ट तक आता है, जब तुम्हारा एग्जाम पास में आएगा तब तक मैं क्या कर दूंगा भाई कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन की वीडियो में डाल दूंगा। तो वैसे भी अभी तो टाइम है, तो अभी तुम याद कर सकते हो तो याद कर लो। अब देखो हम बात करेंगे एसिडिसिटी, अब किसकी, एल्कोहल की एसिडिसिटी की बात करेंगे। तो यह क्या दिख रहा है आपको, प्राइमरी एल्कोहल, यह क्या दिख रहा है आपको, सेकेंडरी एल्कोहल, यह दिख रहा है आपका टर्शियरी एल्कोहल। समझा चुका इस चीज़ को मैं। तो प्राइमरी एल्कोहल जो होगी, सेकेंडरी एल्कोहल जो होगी, टर्शियरी एल्कोहल। अब देखो यहाँ पे जो R लगाना है, यह दे रहा है इसको +I ग्रुप। कौन सा है, ये सारे लगे हैं +I ग्रुप। कितने यहाँ पे 2 +I लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 +I ग्रुप लगे हुए हैं। और +I का काम क्या होता है भाई, यह देता है लोन पेयर को देने का कार्य करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो यहाँ पे यह एक CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो OH को निकालना हो जाएगा यहाँ पे आसान। यहाँ पे 2 बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे OH और आसान हो जाएगा। यहाँ पे 3 बढ़ा रहे हैं तो OH और आसान हो जाएगा। जो जल्दी OH को दे देगा, वो कैसा होगा, कम एसिडिक होगा। तो यहाँ पे यह OH जल्दी निकाल देगा H पॉजिटिव को, तो कम एसिडिक होगा। इस प्रकार देख सकते हो। इंक्रीज इलेक्ट्रॉन रिलेटिंग ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज करते हैं पोलरिटी ऑफ द OH बॉन्ड को। OH बॉन्ड की पोलरिटी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, इसलिए एसिडिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर भाई। नेक्स्ट पार्ट देखो, एसिडिसिटी की बात करते हैं, इसको 2 रीजन होते हैं। फिनोल, यहाँ पे देखो एक पॉइंट मिला कि एसिडिसिटी ऑफ द फिनोल इज ग्रेटर देन द होता है किसके, एल्किल हैलाइड के कंपेरिजन में। सीधे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पे तुमको मिलेगा। रीजन की अगर मैं बात करूँ, उसको 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द फिनोक्साइड्स आयन ड्यू टू द रेजोनेंस। जो फिनोक्साइड आयन जो होते हैं, मैंने पीछे बताया इसको, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है बढ़ जाती है, रीजन रेजोनेंस की वजह से। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द फिनाइल ग्रुप, जो कि विड्रॉल इलेक्ट्रॉन्स करते हैं घास से ऑक्सीजन से, इसकी वजह से क्या होती है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द फिनोल की। तो देख लो यहाँ पे आपको सामने एक फिनोल दिख रहा है। अगर फिनोल के ऊपर मैंने यहाँ पे एक H निकाल दिया तो O के ऊपर आ जाएगा माइनस, और जब O के ऊपर माइनस आता है इसको हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। अब ये जो O है ना, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, और ये लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कहाँ पे कन्वर्ट होगा, लोन पेयर के अंदर, तो यहाँ पे लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ। फिर यह जो लोन पेयर था यहाँ पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे फिर डबल लोन पेयर डबल बॉन्ड में, या फिर डबल बॉन्ड लोन पेयर करता है। तो इस प्रकार इसका हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बना लोगे। तुमको रेजोनेंस करवाना है, तुमको रेजोनेंस करवाना, रेजोनेंस तुम्हारी गारंटी, तुम खुद कर लोगे। रीजन कि यह GOC का पार्ट है, जो कि यहाँ पे हमको नहीं पढ़ना होता है। बट अब बाय द वे तुम अगर पढ़ चुके हो तो कर लोगे, वरना तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि भैया तुम कमेंट करो। कमेंट में क्या बोलोगे कि भैया आप हमको GOC फर्स्ट करवा दो। GOC फर्स्ट क्या होती है, GOC फर्स्ट जहाँ पे हम पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट ना, वहाँ पढ़ते हैं हम रेजोनेंस,
वहीं पढ़ते हैं हम हाइपर कंजुगेशन, वहीं पढ़ते हैं मेटामेरिज्म ना, वहीं पढ़ते हैं मेटामेरिज्म, वहीं पढ़ते हैं हम टाटोमेरिज्म। तो यह चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, जीओसी फर्स्ट में। और ये जीओसी फर्स्ट का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जीओसी टू, जहाँ पे हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो आप कमेंट करना, जीओसी की वीडियो में बना कर डाल दूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली होगी आपके लिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अफेक्टिंग द एसिडिक ऑफ द फिनोल। इफेक्ट बताना है आपका सब्स्टिट्यूएंट्स अफेक्टिंग द एसिड ऑफ द एल्कोहल की। तो इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप जो होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का नाम जो होता है क्या होता है, वो होता है एल्काइल ग्रुप, जो कि क्या करता है, ग्रुप को डिक्रीज करता है। तो अब हम कार्बोक्सिलिक, अब आप क्या पढ़ रहे थे हम, एस्टरिफिकेशन को। तो एस्टरिफिकेशन के अंदर देख लो, तुमको क्या बनाना होता है, तुमको एस्टर बनाना होता है। एस्टर बनाना होता है। तो आप एस्टर किन किन चीज़ से बना सकते हो, एक ही यहाँ पे देख लो एक स्लाइड पे। अगर तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एनहाइड्राइड, एसिल हाइलाइड और एस्टर ना, इतना चीज़ अगर दिया हुआ है, सबको अगर तुम एल्कोहलिक प्रेजेंस ऑफ H+ के प्रेजेंस में ले लो, तो यह सारे क्या दे देंगे आपको, एस्टर दे देंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे देख लो तुम्हारे सामने, यहाँ पे क्या है, यह दिख रहा है, इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे क्या लिया, H+ लिया है, H+। तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड तुमको क्या बना के दे दी, तुमको बना के दे दी कीटोन। यह जो दिख रहा है तुमको, सॉरी, यह क्या आपको दिख रहा है, आर, आर मतलब कि एल्किल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O R। तो यह तुमको क्या दे दी, यह तुमको दिख रहा है अमाइड ना, अमाइड। ये हो गया तुम्हारा क्या, ये रिएक्शन एनसीईआरटी की है। एल्कोहल हो गया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे AR और R होता है, इनको लिखा है। यहाँ पे तुमको बेंजीन की रिंग भी लगी हुई हो सकती है, और यहाँ पे तुम्हारी क्या हो सकती है, लगी हुई एल्किल ग्रुप भी लगा हुआ हो सकता है। मतलब कि तुम्हारा क्या बनेगा, एल्कोहल या तो फिनोल। तो अगर इस ग्रुप की रिएक्शन हमने किससे करवाई थी, कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो हमको यह मिला। अगर यही हम एल्कोहल और फिनोल की रिएक्शन अगर करवाते हैं किसके, RC डबल बॉन्ड O, ठीक ना, RC डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस O और H+ ले लें यहाँ पे, तो हमारे सामने प्रोडक्ट मिल के आएगा ROCOR, एमाइड। ठीक, तो इस प्रकार तीसरे रिएक्शन में देख लो, तुमको देखो यह रिएक्शन जो है ना भाई, इसको तुमको याद ही करना पड़ेगा ना, तुमको याद ही करना पड़ेगा। तो आप आराम से एनसीईआरटी के इन 3 रिएक्शन को याद करना है। इस रिएक्शन को बोलते क्या है, इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं अपने कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज, कहाँ पे, C और O बॉन्ड के बीच में। तो देखो, अगर रिएक्शन आप करवा रहे हो एल्कोहल के साथ, ले रहे हो किसको, HX को, फास्फोरस ट्राई हैलाइड एंड फास्फोरस पेंटा हैलाइड को ले रहे हो, या डिहाइड्रेशन करवा रहे हो या ऑक्सीडेशन करवा रहे हो। जैसे देखो, ये रिएक्शन आपको दिख रही है क्या है, अल्कोहल। ये क्या दिख रही है आपको, एल्किल हैलाइड। जब आपने रिएक्शन करवाया तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, सॉरी एल्किल हैलाइड नहीं, HX। तो इसका जब आप रिएक्शन करवाओ तो क्या मिलेगी आपको, एल्किल हैलाइड मिलेगी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ल्यूकोस रिएजेंट इज अ मिक्सर ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द ल्यूकोस टेस्ट। अगर हमको कभी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को अगर हमको क्या करना है, पता करना होता है, तो हम ल्यूकोस टेस्ट के थ्रू पता करते हैं। 3 डिग्री अगर एल्कोहल को ल्यूकोस टेस्ट में डालोगे, तो वह क्या बना देगा आपको, टर्बिडिटी टू फॉर्म इमीडिएटली, तुरंत क्या कर देगा, टर्बिडिटी दे देगा तुमको। 2 डिग्री को अगर ग्लूकोज रिएजेंट के साथ डालोगे तो वो क्या देगा, टर्बिडिटी तो फॉर्म कितना टाइम लगेगा, उसको 5 मिनट टाइम लगेगा। मतलब तुरंत दे देगा टेस्ट, या 5 मिनट बाद देगा। तो पता करोगे सेकेंडरी, अगर प्राइमरी होगा तो वह कोई रिएक्शन ही नहीं देगा रूम टेम्परेचर पे, नो रिएक्शन। तो ऐसे आप पहचानते हो। ग्लूकोज रिएजेंट कहते हैं कि इसको हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को और कॉन्सेंट्रेटेड HCl को। तो यह बात हमको याद करनी थी। ये देख लो, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरस ट्राई हैलाइड एंड पेंटा हैलाइड से, तो यह क्या है, फास्फोरस ट्राई हैलाइड। यह क्या है, फास्फोरस पेंटा हैलाइड। रिएक्शन किससे करवानी है हमको, ROH मतलब कि एल्कोहल से। तुमको यहाँ पे क्या मिलता है, 3R एल्किल क्लोराइड, यहाँ भी मिल गया एल्किल क्लोराइड। साथ में तुमको यह बाई प्रोडक्ट जो इसका बन रहा है ना, ये बन रहा है आपका H3PO3 और बन रहा है POCl3। ये दोनों आपको याद रखना है कि जब हम कभी भी PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल का, तो बाई प्रोडक्ट H3PO3 मिलता है, यहाँ पे POCl3 मिलता है। ये याद रखना तुमको। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाना है। अगर प्राइमरी एल्कोहल, एग्जांपल देखो जैसे एथेनॉल प्राइमरी एल्कोहल होता है, उसका अगर हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं
मतलब हीट करके विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देते हैं और टेम्परेचर देते हैं हमें उसको इतना। तो एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ये आपका हो गया एथेनॉल। H2SO4 दे दिया हमने 443 केल्विन टेम्परेचर दे, तो क्या हमको देगा, तब हमको देता है एल्कीन ना, एल्कीन। इसका नाम क्या होता है, एथाइन, एथीन। क्लियर। अब देखो बोल रहा है कि द डिक्रीज ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिहाइड्रेशन, मतलब टर्शियरी में सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। अब आते हैं अपनी अगली स्लाइड में, मैकेनिज्म को देखेंगे। मैकेनिज्म इसकी इंपॉर्टेंट है, लगा लो इंपॉर्टेंट लगा लो मैकेनिज्म। सबसे पहला स्टेप में क्या होता है भाई, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। यहाँ सबसे पहले हम प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारा बन चुका है, ये जो हमारा बन चुका है इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। दूसरा स्टेप में जो फॉर्मेशन हुआ है किसका, कार्बोकटायन का ना, कार्बोकटायन। इट इज़ द स्लोवेस्ट स्टेप एंड हैंस द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो यहाँ पे हमको मिला है कार्बोकटायन, वह स्टेप जो होता है ना वो सबसे स्लो स्टेप होता है, और उसी से हम क्या करते हैं, रेट को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखो, ये हमारे सामने क्या मिल गया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल है। ये रिएक्शन स्लो है हमारी, ये स्लो रिएक्शन बताती है क्या, यही है रेट डिटरमाइन स्टेप, आरडीएस बोलते हैं इसको आप। नेक्स्ट देखो स्टेप 3 में फॉर्मेशन ऑफ द इथेन, इथेन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ से क्या होती है, एच वाला जो होता है ना हट के यहाँ पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, तो हमको मिल जाता है इथेन मिल जाता है। मतलब कि जो पीछे की रिएक्शन हमने पढ़ा था उसके पीछे इतनी बड़ी मैकेनिज्म चलती है। तो जो मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिया है उसको तुमको सीधे ध्यान देना है। नेक्स्ट ये पढ़ना है आपको ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 होता है, CrO3 होता है, PCC होते हैं। तीन अभी ध्यान दो। अगर प्राइमरी एल्कोहल तुम्हारे सामने कहीं पे दिखे तो प्राइमरी एल्कोहल जो होता है वह एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होता है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है द सेम नंबर ऑफ द कार्बन, जितना कार्बन रिएक्टेंट में होगा उतना ही कार्बन कहाँ पे होगा, प्रोडक्ट में होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन। क्या नाम है, एल्कोहल। क्या करवाया है, ऑक्सीडेशन। क्या मिल गया, एल्डिहाइड। कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन। तो यही बातें आप लिखी। 2 डिग्री अगर एल्कोहल लेते हैं तो वह बनाता है कीटोन। 1 डिग्री एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री बनाता है कीटोन। तो 2 डिग्री बनाएगा कीटोन, तो इसका भी क्या हो गया कि प्रोडक्ट का कीटोन जो होगा ना उसमें 1 नंबर कम होगा। कितना यहाँ पे दिख रहा है, C 2। यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1 C ना, सॉरी हाँ, प्रोडक्ट में कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 दिख रहे हैं। यहाँ पे कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। फिर से पढ़ते हैं, 2 डिग्री। इन प्रोडक्ट कीटोन हैज लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी थर्ड पार्ट में देखेंगे ना, यहाँ पे कार्बन नंबर सेम ही रहता है। थर्ड स्टेप में देखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन होंगे। ठीक, देख लो यह क्या आपका है, जल्दी बताओ। कैटालिटिक डिहाइड्रेशन देखना है आपको। तो यहाँ पे यह जो दिख रहा है इसका नाम एल्कोहल है। इसका रिएक्शन अगर कॉपर के साथ करवाते हो, इतना टेम्परेचर है तो मिलता है तुम्हारा एल्डिहाइड। सीधे ध्यान देना है। यह आपका है 2 डिग्री एल्कोहल। इसका रिएक्शन कॉपर के साथ करवाओगे 573 पे तो मिलता है आपका, जल्दी बताओ, कीटोन। अगर यही रिएक्शन अगर हम 3 डिग्री एल्कोहल के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है हमको, यहाँ पे एल्कीन मिलता है ना। क्या मिलता है आपको, एल्कीन। क्लियर। नेक्स्ट चीज, रिएक्शन विथ फिनॉल। फिनॉल से रिएक्शन करवानी है तो फिनॉल कौन कौन से रिएक्शन पढ़ना होता है फिनॉल के अंदर, उसको देख लो। एक पढ़ोगे आप इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, राइमर टीमर रिएक्शन विद जेडर मेटल के साथ, और ऑक्सीडेशन। इतना रिएक्शन तुमको फिनॉल की पढ़नी है। सबसे पहले देख लो तुम, ये आपका बीच में क्या दिख रहा है, इसका नाम क्या है, फिनॉल। इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो पहली बात यहाँ पे क्या मिलता है, अगर ब्रोमिनेशन करवाओगे तो यह अगर OH है तो ये इसकी आर्थो पोजिशन है, ये मेटा और ये पैरा। आर्थो और मेटा पे, मेटा को छोड़ के हर जगह पे क्या लग जाता है, Br लग जाता है, बोलते हैं 2,4,6 ट्राइबोरो ब्रोमोफिनॉल। नाइट्रेशन करवाते हैं तो ये आर्थो हो गया, या मेटा या पैरा। तो मेटा को छोड़ के आर्थो, और क्योंकि यह जो होता है ना, यह जो होता है ना OH जिसके ऊपर लगा होता है, ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। तुमको सीधे इसको ध्यान देना है अभी। तो इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। सीधे तुमसे पिक्रिक एसिड का फार्मूला पूछ सकता है, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट NO3 के साथ, तो क्या इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। क्या बोलते हो आप इसको, नाइट्रेशन। तो NO2 कहाँ पे जुड़ जाता है हमारा, NO2 हमारा जुड़ता है यहाँ पे मेटा पे भी, और कहाँ पे, पैरा पे भी, सॉरी आर्थो पे भी और पैरा पे भी। लेकिन आर्थो और पैरा में अगर तुम देखोगे तो ये दे रहा है तुम्हारा लोन पेयर है ना, OH दे रहा है तुम्हारा -I, और इसके ऊपर देगा, इसको रिंग को क्या बनाएगा, माइनस। तो इसमें जो तुम्हारा हो जाएगा ना, इसमें आर्थो ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि NO2 और OH में यहाँ पे बन जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यह हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। अब देखो तुम्हारे यहाँ पे OH दिख रहा है, इसका हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो Br यहाँ पे भी जुड़ेगा, Br यहाँ पे जुड़ेगा, लेकिन इस बार मेजर होगा यह, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कुछ नहीं हो रहा। अब बात करते हैं कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन अगर NaOH के प्रेजेंस में करवाते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है हमारे सामने, ONa पॉजिटिव। फिर इसके रिएक्शन अगर CO2 से करवाते हैं, CO2 से करवाते हैं तो हमारे साथ बनता है ये प्रोडक्ट।
इसकी रिएक्शन अगर हम इसको तोड़ते हैं आगे तो यहाँ से H यहाँ पे N हट के यहाँ पे क्या लग जाता है, O लग जाता है। तो पूरी रिएक्शन मिला के हमको क्या बना, कोई भी रिएक्शन क्या देता है हमको, यह देता है क्या हमको, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देता है। नेक्स्ट चीज़ राइमर टीमर रिएक्शन। नेक्स्ट राइमर टाइमर रिएक्शन। तो इस ये रिएक्शन क्या बोलती है, एल्कोहल की रिएक्शन अगर कराते हो आप CaCl3 प्लस NaOH की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले हमारे सामने एक इंटरमीडिएट बनता है। इस इंटरमीडिएट को ध्यान देना ना, इस इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट है। राइमर टीमर में एक इंटरमीडिएट बनता है, सीधे आप ध्यान दो कि उस इंटरमीडिएट की रिएक्शन करवाते हैं NaOH से, तो हमारे सामने यह प्रोडक्ट मिलता है। फिर इसको जब H प्लस देते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, जो कि इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। मतलब कि राइमर टीमर क्या बनाता है, ये बनाता है आपका फिनोल। अच्छा है, पीछे फिनोल था ना, ये क्या बनाता है आपका तुम्हारा फिनोल से बना के देगा सैलिसिलिक एसिड। अगर तुमको समझ नहीं, मतलब तुमको लग रहा है कि भैया अभी ये समझ नहीं आ रहा टोल भाई, क्योंकि वन शॉट में तुम क्या कर सकते हो, अगर डिटेल लेक्चर होता तो तुमको सब कुछ यहाँ पे समझाते हैं, लेकिन अभी तुम्हारा एग्जाम भी पास होगा तो उस चीज़ को देख के यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि भाई जिसको क्लियर है उसका तो रिवीजन हो जाएगा, जिसका क्लियर नहीं होगा ना वो क्या कर लेगा, बस रट लेगा ना। ठीक, क्योंकि मेन तुम्हारा एग्जाम है। रिएक्शन विथ कहाँ से, फिनोल से और जेडेन से। तो सीधे ध्यान देना है कि OH की रिएक्शन जिंक से करवाते हैं तो हमको क्या देती है, बेंजीन की रिंग मिलती है, और जेडेन और जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑक्सीडेशन, यह क्या है तुम्हारा फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं Na2Cr2O7 ना, Na2Cr2O7। तो यह क्या करवाता है भाई, यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको क्या करा देगा, ऑक्सीडाइज करवा क्या बना देगा, बेंजोक्विनोन। तो बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसको भी ध्यान देना है तुमको। अब लर्निंग टू चेक तुम्हारे लिए कुछ एग्जांपल हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं। नेम द रिएजेंट यूज द फॉलोइंग रिएक्शंस। जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड पे कौन सा रिएजेंट हम यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड कौन सा रिएजेंट, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल में कौन सा रिएजेंट, बेंजीन से अल्कोहल बना, अगर बेंजीन अल्कोहल से हमको बेंजेनोइक एसिड बनानी है तो रिएजेंट। देखो इसमें क्या करना है तुमको, रिएजेंट कौन कौन यूज हो रहे हैं कन्वर्ट करने में, तुमको यह ध्यान देना है। पीछे मैंने सारा बताया है, अगर पढ़े रहोगे तो तुम कर लोगे इजीली। तो इस प्रकार एक बार कंसेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। उसमें से सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन फिजिकल प्रॉपर्टी एल्कोहल का और फिनॉल की, फिर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था। अब स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ईथर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ईथर जो होता है उसके पास 2 एल्काइल ग्रुप बॉन्ड करने के लिए ऑक्सीजन होते हैं। जैसे ऐसा होता है एक अगल बगल में 2 यहाँ पे एल्काइल ग्रुप या एरिल ग्रुप, कुछ भी यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ईथर ऐसा हमारा बनता है, सिमेट्रिकल हो सकता है और अनसिमेट्रिकल हो सकता है। स्टार्टिंग में हमने देखा था किसके बेस पे हम इसको अलग अलग करते हैं, आर के बेस पे। इसके अगल बगल कैसा लगा हुआ है, देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग लगे हुए तो अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। इसके अगल बगल दोनों कैसे लगे हुए हैं, सेम लगे हुए तो इसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। ये तो हमने पढ़ा था ना इजिली। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है आपका कुछ पॉइंट्स जो कि आपको सीधे ध्यान देना था। पॉइंट क्या है आपका कि द ऑक्सीजन एटम्स इन एल्कोहल एंड ईथर कैसे होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। एल्कोहल एंड ईथर हैव बेंट, दोनों का शेप बेंट शेप होता है, लाइक H2O के जैसा। द बॉन्ड एंगल अराउंड द ऑक्सीजन एल्कोहल एंड ईथर इज सिमिलर टू टेट्राहेड्रल, मतलब 109 डिग्री होता है। सीधे याद रखना था, पहले ही बताया था मैंने, पहले पीछे की बातें चल रही हैं। बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन एटम इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द कार्बन हाइड्रोजन, द CO बॉन्ड एंड CH बॉन्ड आर पोलर हो जाते हैं। पीछे हमने पढ़ रखा है इसको। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ईथर का नेम कैसे लिखते हो आप, सिंपल ईथर्स आर यूजुअली असाइन्ड द कॉमन नेम टू यूज द नेम ऑफ बोथ एल्किल ग्रुप बॉन्डेड टू द ऑक्सीजन अरेंज। इसको भी आप पढ़ चुके हो, ठीक। तो जो पॉइंट पढ़ चुके हो उसको रिकॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ देखो, IPSC नेमिंग भाई हमने बता चुका है आपको पहले ही स्टार्टिंग में, तो इसको आपको नहीं बताएंगे। प्रिपरेशन, अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर के ऊपर। सबसे पहले एल्कोहल एंड ईथर आर बोथ कॉमन प्रोडक्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपके सामने यह जो दिख रहा है क्या है, न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, सारे क्या है न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर यह आपको क्या दिख रहा है, एल्किल ब्रोमाइड, यह दिख रहा है एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड रिएक्शन करवाते हो आप, मतलब SN2 रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे जहाँ पे स्टेबल, सबसे पहले कार्बोकैटायन हर जगह बनेगा कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन जहाँ पे स्टेबल होगा वहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे एल्कोहल बन गया। यहाँ पे यह जुड़ेगा तो क्या बना देगा कि ये बना देगा आपका ईथर, और यह सिमेट्रिकल ईथर बना देगा। तो सब मिला जुला के अगर क्या करते हो, बस ओनली आप OH करवाते हो तो आपको क्या बनेगा एल्कोहल। अगर OCH3 करवाते हो तो क्या बना देगा आपका, जल्दी बता दो, कीटोन बना देगा। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल तुम जोड़ क्या रहे हो उसके हिसाब से बनाएगा। तो यहाँ पर देखो लिख भी रहा है कि द प्रिपरेशन ऑफ द ईथर बाय द मेथड शोन बाय द लास्ट स्टेप
उसको हम क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। जो लास्ट स्टेप हमने पढ़ा ना यहाँ पे, इसको आप क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। नेक्स्ट चीज़ है विलियमसन सिंथेसिस के बारे में कि इन थ्योरी अनसिमेट्रिकल ईथर कैन बी सिंथेसाइज्ड इन 2 डिफरेंट वे। इन प्रैक्टिस वन पाथ इज यूजुअली प्रीफर्ड। जैसे देख लो 2 पॉसिबल रूट्स हैं आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर बनाने के लिए। पहला पाथ क्या है तुम्हारे सामने, देखो यार क्या दिख रहा है तुम्हारे सामने, दिख रहा है तुम्हारा, जल्दी बताओ, ईथर ना, ईथर इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। फिर इधर क्या है, मिथाइल ईथर, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। देन इसको क्या करा सकते, कैसे तुम बना सकते हो, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हमने लिया और यह इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया, इस वाले पे, यहाँ से हमने Br को हटाया, फिर यहाँ पे हमने जोड़ दिया, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं ना। पाथ भी कैसे करा सकते हो, तुम यहाँ पे क्या करा सकते हो कि इस CH3 के वाले पार्ट को तुम यहाँ पे ऐड करो, तभी तुम्हारा क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। तो 2 स्टेप्स आप इसको पता कर सकते हो। नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि एन एल्कोक्साइड सॉल्ट इज नीडेड टू मेक एन ईथर। Alkoxides can be prepared from the alcohol by the Bronsted-Lowry acid base. For example, sodium ethoxide is prepared by the treating ethanol with the NaH. रिएक्शन देख लो, NCERT की है। ये क्या दिख रहा है आपको, एथेनॉल बेस से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बना देगा हमारे पास, यहाँ पे सॉल्ट बना देगा। या क्या है, सॉल्ट, क्या नाम है, सोडियम एथोक्साइड। बात करते हैं रिएक्शन विथ एथर विथ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कैसा, देखो जनरल रिएक्शन क्या होती है, ये अल्कोहल होगी, या क्या होगी आपकी HX ना, मतलब कि एसिड होगी। इसकी रिएक्शन आप करवाओगे अल्कोहल के एसिड के साथ तो क्या बना देगा तुमको, एक RH, मतलब 2 यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, 2 न्यू CX बॉन्ड फॉर्म हो गए यहाँ पे। एग्जांपल देख लो, ये क्या दिख रहा है आपको, ईथर की रिएक्शन कर रहा है HBr, मतलब कि एसिड के साथ, तो क्या देगा हमको, CH3Br देगा, दूसरा क्या देगा, मतलब इसके दोनों जो यहाँ पे लगे हुए हैं ना एल्काइल ग्रुप, दोनों से अलग अलग क्या दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा, ये कहना चाह रहे हैं। मैकेनिज्म रिएक्शन देखना है इसका विद स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो क्या मैकेनिज्म रिएक्शन में क्या होती है, मैं पढ़ता हूँ पूरा का पूरा। किधर मैकेनिज्म, आप इधर क्लीवेज SN1 एंड SN2 डिपेंडिंग ऑन द आर के ऊपर डिपेंड करता है। व्हेन 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल ग्रुप आर बॉन्डेड टू द ether oxygen, the CO bond is cleavage by the SN mechanism involving a carbocation. With the methyl 1 degree R group the CO bond, इसको मत देखो तुम, कोई तुम्हारे नीड नहीं है इसको देखने का, NCERT का है ना, चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अब देखो यह दिख रहा है कीटोन, ये दिख रहा है कीटोन, दिस बॉन्ड इज क्लीवेज SN1। अब इसमें से इस बांड को तोड़ेंगे ना, CO बांड को, तो ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू टूटेगा। इसको तोड़ोगे तो इसको आप SN2, अब तुमको भैया लग रहा होगा कि SN1 और SN2 बताओ क्या होता है। SN1 SN2 आपको क्लास 11th हाइड्रोकार्बन के अंदर ही पढ़ा जाता है और GOC के अंदर पढ़ते हैं। तो अगर नहीं आ रहा है, मुझे जहाँ तक मैं तुमको आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करना है भैया आप SN1 और SN2 की वीडियो बना दो, थोड़ी सी लंबी वीडियो जाएगी तो, लेकिन समझा देंगे आपको, ठीक है ना, कमेंट करके बताना। मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज, इस मैकेनिज्म को इंपॉर्टेंट, जो भी NCERT मैकेनिज्म दिए तुम्हारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे देख लो क्या है, क्लीवेज ऑफ द 3 डिग्री ऑक्सीजन बॉन्डेड विद द SN1 मैकेनिज्म। यह दिख रहा है तुमको क्या, जल्दी बताओ, कीटोन, सॉरी ईथर रिएक्शन कराते हैं HI के साथ। तो पहले क्या बनता है, यहाँ पे जो यह ग्रुप दिख रहा है ना, ये होता है गुड लिविंग ग्रुप, तो पूरा निकल जाएगा यहाँ से। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखो CO बॉन्ड इज ब्रोकन, इसमें CO बॉन्ड ब्रोक होगा, यहाँ बनाएगा कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस पर अगर लग रहा है प्लस H, कितने 3 3 6 3 9 9 अल्फा H यहाँ पे तुमको दिख रहा है, सीधे जाके OH यहीं पे जुड़ जाएगा ना, सॉरी सीधे जाके I यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बना लिया है तुम्हारी 1 2 3 ना, तो बना लिया तुम्हारा 2 मिथाइल 2 आयोडाइड्स, 2 मिथाइल 2 आयोडाइड्स प्रोपेन। क्लियर, ब्रोमिनेशन तुम पढ़ चुके। अब यहाँ Br2 जोड़ोगे तो ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आर्थो और पैरा दोनों जगह पे Br लगेगा, लेकिन पैरा वाला क्या होगा तुम्हारा मेजर होगा, किससे क्या कराने, ब्रोमिनेशन कराने पे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या करती है, ये रिएक्शन में क्या बोलती है, ये तुम्हारे पास हो गया, ये तुम्हारे पास हो गया, इसके रिएक्शन क्या होता है CH3Cl से, तो यहाँ पे क्या करेगा, सेम वही रिएक्शन तुम यहाँ पे आर्थो पे और पैरा पे क्या जोड़ दोगे, इसका जो CH3 मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे आर्थो पैरा पे, तो पैरा क्या होगा तुम्हारा मेजर होगा। यहाँ पे भी जोड़ोगे, सेम रिएक्शन करवाओगे OCH3 में, तो यहाँ पे भी COCH3 जोड़ोगे और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे जो COCH3 जुड़ा है यहाँ पे हो जाएगा, जल्दी बता दो, तो यहाँ पे भी नीचे होगा ना भाई COCH3, तो ये होगा तुम्हारे मेजर प्रोडक्ट, इसलिए तुमको ध्यान देना था। अब इसमें अगर इससे रिएक्शन करवाते हो, ठीक, AlCl3, अगर यहाँ पे देखो रिएजेंट क्या दे रहा है, इसको तुमको ध्यान देना है, तो यहाँ पे क्या जोड़ दोगे, नीचे CH3 मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो तुमने इसको लिया COCl, इसको तो पीछे भी नहीं पड़ गया, फिर यहाँ पे जो सेम रिएक्शन होगी वाली। नाइट्रेशन करवाते हैं, नाइट्रेशन में क्या करवाते हैं, अभी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, पैरा मेजर होता है इसका। तो भाई इस प्रकार हमने ऑलमोस्ट नहीं पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा फास्ट पढ़ा होगा, आई होप कि आपको समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो तुम्हारी थोड़ा सा रिवीजन के लिए
मतलब और अच्छे से पढ़ सकते हो। और डिटेल अगर चाहिए तो वो लेक्चर वाइज मुझे एक लेक्चर लगाना पड़ेगा, एक लेक्चर में मतलब 30 मिनट की वीडियो बना के पढ़ाऊँ, तो बताना कि भैया और डिटेल नहीं पढ़ाओ।